नमस्कार दोस्तों। आज के इंसेस्ट वीडियो में जो स्टोरी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ अपने आप में बहुत यूनिक है, इंटरेस्टिंग है और ह्यूमन हिस्ट्री में आज से पहले आपने ऐसी कभी स्टोरी ना सुनी होगी ना देखी होगी। इंसेस्ट रिलेशंस तो बहुत बनते आए हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन इस स्टोरी में खास बात क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। जिसकी ये स्टोरी है वो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, काफ़ी टाइम से चैनल के सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं। इन्होंने मुझसे बहुत इंसिस्ट किया कि सर मेरे ऊपर में आप वीडियो बनाइए। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी स्टोरी में खास बात क्या है। इन्होंने कहा सर एक बारी ये मेरी कहानी आप सुन लीजिए। तो दोस्तों जब मैंने वो कहानी सुनी तो मुझे लगा ये कहानी आप सबके साथ में शेयर करनी चाहिए। बात ऐसी है कि ये जो जनाब हैं इनके घर के अंदर में 3 औरतें हैं, जिसमें कि एक इनकी माँ है और 2 इनकी बहनें हैं। इनके फिजिकल रिलेशन तीनों के साथ में है और घर की तीनों औरतें इस बात को जानती हैं और खुशी-खुशी इनके साथ में वो रिलेशंस उन्होंने कई सालों तक बनाए। कई सालों तक जो रिलेशंस बने उससे उन औरतों की प्रेगनेंसी भी हुई, जिसमें से इसकी बड़ी बहन ने 3 बच्चे पैदा किए और 1 बच्चा इसकी माँ ने पैदा किया। अब आप ये देखिए कि एक ही घर के अंदर में एक आदमी वो अपने घर की तीनों औरतों के साथ में फिजिकल रिलेशंस बना रहा है, एंजॉय कर रहा है और इन तीनों औरतों के अंदर में यूनिटी देखिए कि कोई झगड़ा नहीं है, घर का भेद घर के अंदर है, घर की बात घर से बाहर जा नहीं रही। और ऐसा नहीं कि इसके अब्बू नहीं है, इसके वालिद, इसके फादर जिंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। अब ये कहानी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बताता हूँ। लड़का जो है वो 1995 बॉर्न है और पहली बारी इसका अपनी बड़ी बहन के साथ में जो सेक्स हुआ वो हुआ 2010 में, जब इसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल। इसकी जो बहन इससे सिर्फ 3 साल बड़ी है वो उस समय 18 साल की थी और पूरी जवानी थी और उसके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं पूरी तरह से एक्टिवेट थे। अब बात ऐसी है कि जब सेक्स के हार्मोन्स आपके एक्टिवेट हो तो वो जो मन में डिजायर होते हैं वो किसी तरह से बाहर तो निकलेंगे। तो अब जब तरकीब ना मालूम हो कि वो सेक्स कैसे किया जाए तब कोई ना कोई तो चीज दिखी जाती है। तो एक दिन ये अपने घर के गेट पे खड़े थे और इन्होंने देखा कि बाहर गली में एक कुत्ता और कुत्ती आपस में सेक्स कर रहे हैं। वो इसकी बहन ने थोड़ा गौर से देखा। उसके बाद में ये घर में अंदर आ गए। जब रात हुई खाना खाने के बाद में ये दोनों भाई बहन एक कमरे में सो रहे थे और दूसरे कमरे में इसकी छोटी बहन अपने माँ और बाप के साथ में थी। तो उसी दिन इसकी बहन ने इसको बोला कि वो जो कर रहे थे ना वो हम भी करते हैं। अब लड़का तो उस समय मासूम था, इनोसेंट था, लेकिन बहन की बात को मानता था। तो जैसा इसकी बहन ने बोला इसने अपनी बहन के साथ में किया। सेक्स इसने आज से पहले ना कभी करते हुए किसी को देखा था ना ये जानता था। तो पहली बारी जब इंसान करता है उसको थोड़ा सा दर्द होता है। दर्द बहन को भी हुआ लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो इसने अपनी बहन को कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो उसकी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, आज का हमने जितना करना था वो किया, बाकी हम फिर कल करेंगे। लेकिन उस एक्ट के अंदर में इसको मजा काफी आया और इससे ज्यादा मजा इसकी बहन को आया। उसके बाद में तो ये रोज का रूटीन बन गया। रोज रात को ये यही काम बार बार करते रहे। तो ये सिलसिला कई दिनों तक चलते रहा। तो जब एक काम की आपको आदत पड़ जाती है तो वो चस्का लग जाता है और ये काम का चस्का ऐसा है कि वो छूटता नहीं है। जब भी मौका मिले इंसान जरूर करता है। एक दिन हुआ ऐसा कि दोपहर का टाइम था और ये सोफे पे अपनी बहन के साथ में ड्राइंग रूम में ये काम कर रहा था। इसी बीच में इसकी अम्मी आई, उसने देखा इन दोनों को। उसके बाद में दोनों को उठा करके उसने अलग अलग करके फेंका, इसके कान पकड़े और दोनों को दो दो तमाचे जड़ दिए और बोला कि ये क्या हो रहा है। लड़का लड़की दोनों चुपचाप सहमे हुए दोनों एक तरफ हो गए, शर्मिंदा थे। उसके बाद में अगले दिन माँ ने अपने भाई को फोन करके बुलाया और उसको कहा कि जरा कुछ दिनों के लिए बच्चों को अपने यहाँ पे ले जाओ।
उसमें इसने अपनी दोनों बेटियों को अपने भाई के साथ में भेजा, लेकिन जो बेटा है उसको घर पे रोका। जब बेटियां चली गई और जो उसका शौहर है औरत का, वो दुकान पे चले गया। वो एक छोटी सी दुकान चलाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, उम्र में काफी बड़ा भी है, तो घर में उसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। और जो माँ है वो उम्र में काफी जवान भी है और दिखती भी है अपनी उम्र से काफी कम, क्योंकि छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो माँ ने इसको, लड़के को अपने कमरे में बुलाया और इससे पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि मेरे को तो मालूम नहीं, जैसे बहन ने बोला वो मैंने किया और मेरे को अच्छा लगा। तो उसने कहा नहीं, ये करना नहीं चाहिए, इससे क्या है कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है। अब लड़के को तो इस बात की समझ थी नहीं, तो उसने कहा इसमें क्या दिक्कत है। तो उसकी माँ ने कहा नहीं, ऐसा है कि कुंवारी लड़की का, अनमैरिड लड़की का बच्चा पैदा करना ठीक बात नहीं, गुनाह है, पाप है, बदनामी हो जाएगी इससे। तो लड़के ने मासूमियत में अपनी माँ से कह दिया कि तुम ये काम कर लो, तुम बच्चा पैदा कर लो। तो अब उसकी माँ हिचकिचाई, थोड़ा सा हैरान हुई, थोड़ी सा शर्माई। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। अब लड़का उस समय अक्लमंद बन चुका था, वो अपनी माँ के चेहरे को पढ़ चुका था और उसकी आंखों में वो देख चुका था कि चमक है, तो यानी कि माँ इस काम के लिए मान जाएगी। बस इतनी सी बात थी। तो उस दिन ये जो बात खत्म हुई, अगले दिन लड़के को दोबारा मौका मिला, वो माँ के कमरे में गया और उसने माँ से बात करी। और करते करते बात उसने अपनी माँ को अपनी बाहों में लिया और उसको उसने चूमना शुरू किया। उसके बाद में वो जो उसकी किसेज हैं वो रुकी नहीं, और उसी दिन, उसी समय, उसी बिस्तर पे ये सारा का सारा काम इन दोनों माँ बेटे के बीच में हो गया। उसके बाद में तो जो है, चस्का माँ को भी लग गया, क्योंकि जो माँ है उसका जो शौहर है वो उम्र में काफी बड़ा है, बूढ़ा है, उसके बस का कुछ था नहीं। और माँ के अंदर में जो उसके अरमान थे वो बेटे ने वापस जगा दिए। तो इसकी माँ ने अगले दिन उससे कहा कि आज तुम काम पे मत जाना। जो लड़का है वो एक दुकान पे जाता था, मोटर मैकेनिक का काम सीखता था, एक गैराज में काम करता था। तो जब इसकी माँ का मन करता तो वो कहती थी कि आज तुम काम पे मत जाओ, तुम घर पे रुको। तो घर पे जब इसके अब्बू चले जाते थे तो दोनों माँ बेटे खूब जम के आपस में सेक्स किया करते थे। कुछ दिनों के बाद में जब इसकी बड़ी बहन और छोटी बहन वापस आए, तब बड़ी बहन ने पूछा कि तुम्हारे को पीछे कुछ माँ ने डांटा तो नहीं। तो उसने कहा नहीं, इसमें डांटने वाली बात क्या है, अब तो मेरे रिलेशन माँ के साथ में बन चुके हैं, अब कोई डर वाली बात है नहीं। बस उसके बाद में तो जैसे रास्ता खुल ही गया था। तब जब भी कभी मौका मिलता तो वो बहन के साथ में भी सेक्स करता, माँ के साथ में भी सेक्स करता। तो एक दिन जब बहन और भाई के बीच में सेक्स हो रहा था, तो माँ आई। तो माँ ने बेटी से कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बेटी ने कहा अब इसमें आनाकानी वाली बात क्या है, जो काम आप भी कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ, हम दोनों की जरूरत है, घर की बात घर के अंदर में है, तो आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। उसके बाद में जैसे इन सब के बीच में एक समझौता हो गया। तो जो भाई है वो माँ की जरूरत भी पूरी कर रहा है और बहन की भी जरूरत पूरी कर रहा है। तो उसके बाद में जो माँ है वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसका नाम इसके अब्बू को मिला, यानी कि उस औरत के शौहर को मिला कि भाई वो उसकी औलाद है, क्योंकि शक तो किसी को होना नहीं था। जो औरत है वो ऑलरेडी मैरिड ही थी। तो उसके बाद में जो है, इसकी बहन का रिश्ता आया कहीं से। सेक्स तो जो हो रहा था वो तो चलते ही रहा, बहन के साथ में भी, माँ के साथ में भी। फिर इसने कहा कि मेरे को अपनी छोटी बहन के साथ में भी सेक्स करना है। छोटी बहन भी तब तक जवान हो चुकी थी। तो इसकी माँ ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद उसको तैयार करके तुम्हारे सामने लाऊंगी। तो माँ ने जो प्रॉमिस किया था वो अपनी छोटी बेटी को तैयार करके इसके कमरे में लाई और दोनों फिर हम बिस्तर हो गए। और उसके बाद में वो रिलेशन तीनों औरतों के साथ में इसके चलते रहे। अब जो बात मैंने आपको बताई उसका एक एक वर्ड पूरी तरीके से सच है, क्योंकि इस बात का एविडेंस इस लड़के ने मेरे को दिखाया। इसने वीडियोस मेरे साथ में शेयर किए जिसमें सेक्सुअल रिलेशन इसके, इसकी मदर के साथ में और दोनों बहनों के साथ में जो इसने बनाए, वो रिकॉर्ड करके इसने मेरे को दिखाए। दोस्तों,
वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप आखिर तक देखेंगे नहीं, आपको पूरी बात समझ में आएगी नहीं। और इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स के अंदर में बनाऊंगा। पहले हिस्से में मैं लड़के की जन्म कुंडली आपके साथ में शेयर करूंगा, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। दूसरे वीडियो में माँ की जन्म कुंडली शेयर करूंगा और तीसरे वीडियो में बड़े बहन की जन्म कुंडली आपके साथ में शेयर करूंगा। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जानने जरूरी है कि घर के अंदर में एक ही आदमी है जो अपनी माँ के साथ में रिलेशंस बनाता है और उससे एक बच्चा पैदा करता है। रिलेशंस अपनी बड़ी बहन के साथ में बनाता है, उसके साथ में 3 बच्चे पैदा करता है। उसके साथ में छोटी बहन के साथ में रिलेशंस बनाता है, जिसके बच्चे अबॉर्ट किए जाते हैं। आइए अब जन्म कुंडली आपके साथ में डिस्कस करता हूं और आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस समझाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी मंगल वो 10th हाउस में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं और उनके साथ में मन का कारक, माँ का कारक चंद्रमा भी शामिल है। अब यहीं से आप देखिएगा 4th हाउस को ये दोनों प्लैनेट्स देखते हैं। 4th हाउस लड़के की मदर का है। चंद्रमा और मंगल दोनों सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन विमेंस के अंदर में दिखाते हैं। मंगल उम्र में जवान है, तो जब वो 4th हाउस को देखेगा तो पता लगेगा कि माँ अपनी उम्र से काफी जवान दिखती है। मंगल को आप देखिएगा कि वो चौथी दृष्टि से लगन को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं और 8वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखते हैं। लगन यानी कि लड़का अपने आप में खुद, सेल्फ। 4th हाउस उसकी मदर, 5th हाउस संतान यानी कि बच्चे, औलाद। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 5th लॉर्ड बृहस्पति है वो खुद लगन में बैठे हैं और लगन में बैठ करके 4th लॉर्ड शनि को, जो कि 5th हाउस में है, उसको दृष्टि देते हैं। 4th हाउस इसकी मदर है। 4th लॉर्ड दोबारा से इसकी मदर के बारे में बताता है। 5th लॉर्ड संतान के बारे में बताता है कि बेटे के माँ के साथ में रिलेशन होने की वजह से बच्चे पैदा होंगे। ये सिर्फ एक ही फैक्टर है, फैक्टर्स मैं आपको सारे बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा जो मंगल है वो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र को देखिएगा वो कुंडली का 7th लॉर्ड है। अब 7th हाउस में देखिएगा कि यहाँ पे 8th लॉर्ड बुध वो बैठे हुए हैं। बुध के नक्षत्र स्वामी को देखेंगे जो कि दोबारा से मंगल है। अब 7th लॉर्ड को आप देखेंगे शुक्र को, जो कि 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यानी कि 7th लॉर्ड 8th लॉर्ड के बीच में राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है। और लगन में बैठे रेट्रोग्रेड जुपिटर वो 5th हाउस को भी देखते हैं, 7th हाउस को भी देखते हैं, 8th हाउस को भी देखते हैं और यहाँ पे बैठे प्लैनेट्स को भी देखते हैं। तो जुपिटर का कनेक्शन 7th हाउस, 8th हाउस, यहाँ के लॉर्ड, 5th हाउस, इन सब के साथ में हो गया। अब आप बुध की लॉर्डशिप को भी देखिएगा। बुध की लॉर्डशिप है 11th हाउस की। 11th हाउस आपकी बड़ी बहन होती है। जैसे शनि की लॉर्डशिप आपने देखी 4th हाउस की है, जो कि मदर को बताती है। इस तरह से लड़के के जो रिलेशंस हैं वो मदर के साथ में बने। बुध की वजह से एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन के साथ में बने। जुपिटर जो कि 5th लॉर्ड है वो 4th लॉर्ड शनि को भी देखता है और 11th लॉर्ड बुध को भी देखता है। तो बच्चे माँ से और बहन से, दोनों से इसके होने लाजमी है। अब इसी चीज की कंफर्मेशन नवांश कुंडली में भी जाकर के देखेंगे, जो कि जाननी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मीन लगन की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति वो कुंडली के 8th हाउस में चले गए 8 लॉर्ड शुक्र के साथ में। तो लगन का संबंध सीधे सीधे 8th हाउस, 8 लॉर्ड और सेक्स के प्लैनेट वीनस के साथ में होने का मतलब ये कि इन रिलेशंस के अंदर में लड़के की दिलचस्पी भी होगी, वो अपने आप इन रिलेशंस के अंदर में इंडल्ज भी होगा और उसको इस चीज का सुख भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कुंडली का 12th लॉर्ड है वो है शनि, जो कि 5th हाउस में है। 12th हाउस, 12th लॉर्ड आपके बेडरूम रिलेशंस बताता है। शनि जो है वो 5th हाउस में आ गया बच्चों के भाव में और यहां से ये 7th हाउस में अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव पे दृष्टि देता है, जो कि ये बताता है कि उम्र से बड़ी
औरतों के साथ में इसके रिलेशन बनेंगे, वो प्रेग्नेंट होंगी और इसके बच्चे की माँ भी बनेंगी। अब बात ऐसी है कि ये सेक्सुअल रिलेशंस कई सालों तक चलते रहे। जो बड़ी बहन है उसकी शादी हुई और उसकी शादी के बाद में भी इसके उसके साथ में रिलेशंस इसी तरह से चलते रहे। उसके शौहर को कोई भनक लगी नहीं और 3 बच्चे जो पैदा हुए उसमें नाम उसके पति का उसको मिला कि भी वो बच्चे उसके हैं, लेकिन असल में बच्चे इसी के थे। अब जिस बच्चे की डिलीवरी इसकी माँ ने करी 2012 में, वो आज 2025 के एंड होते होते तक लड़की कुछ जवान हो गई, खूबसूरत भी हो गई। तो अब इस लड़के का मन है कि ये उसके साथ में भी रिलेशंस अपने वैसे ही बनाए। तो इसने ये बात अपनी अम्मी से बोली कि मैं अब उस लड़की के साथ में भी रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो इसकी अम्मी ने कहा कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप ही की बेटी है और आप ही का उस पर हक है। मैं खुद उसको आपके पास में तैयार करके लाऊंगी और आप उसका पूरा सुख लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी सुनने में बहुत फिल्मी लगती है, लेकिन असल में ये कहानी पूरी की पूरी तरह से सच है। इनकी बर्थ डिटेल्स मेरे पास में है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी बर्थ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ में मैं ब्लॉग पोस्ट भी लिखूंगा जिसमें मैं सारे प्लैनेट की कॉम्बिनेशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, इलैबोरेटली करूंगा, क्योंकि वीडियो की एक लिमिटेशन है, उसको मैं बहुत ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो केस स्टडी है ये अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। आप लोगों के इसके बारे में क्या व्यूज हैं, अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों के कोई अपने पर्सनल क्वेश्चंस हो जिसके लिए वो कंसल्टेशंस चाहते हो, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, कभी भी मुझसे वो कंसल्टेशंस ले सकते हैं। कोई भी मामला है, कोई भी बात है जिसमें आपने पर्दा रखना हो, तो उसमें आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। बेहिचक होकर के आप अपने मन की बात मुझसे कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू।